आज हम लोगों के अकाउंट्स का 10वां दिन है और पिछले 2 दिन से हम लोग प्रैक्टिकल सम्स कर रहे हैं। तो आई होप सबको समझ में तो आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक सा चीज है ये। इसमें होमवर्क आपको दिया गया था 34 तक जी। तो आप अपना अपना डाउट्स पूछिए, पहले बताइए किसका किसका क्या क्या नंबर में डाउट है। डाउट लेते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। बोलो रौनक, पिछले दिन आए थे? हाँ, अब रेगुलर होमवर्क नहीं हुआ पूरा, कोई बात नहीं है, चलो बनाओ। और समय चाहिए और समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सबका हो गया? बाकी लोगों का होमवर्क 10 सवाल नहीं बना पाया तुम? कितना? तो 10 ऐसे नहीं होगा, मेहनत थोड़ा जी तोड़ करना पड़ेगा। बोलो मुस्कान, बोलो डाउट्स। सारा आंसर आ गया तुम्हारा? पीछे का तो सारा आंसर है। अच्छा ठीक है, चलो आज हम लोग देखेंगे। मांगना चाहिए था ना आंसर, हम दे देते तुमको सॉल्यूशन। बोलो सिद्धिका, डाउट्स बोलो। फोन पे सब बड़ा पूछता है, यहाँ बोल ही नहीं रहा डाउट्स। बोलो भाई, डाउट्स आपका किसमें किसमें है? तुम बनाया उसमें कोई डाउट नहीं है? तुम क्या बोल रहा था, कितना नंबर? 32 नंबर पहला डाउट आपके पास आया है। और बताइए 32 के बाद तरुण, तुम्हारा होमवर्क नहीं बनाए हो क्या? हाँ तो बोलो कौन सा डाउट है। अर्पिता, तुम्हारा कौन सा डाउट है? नहीं बनाई? एक ही फंसा, 32 नंबर। अच्छा, और बताओ, तुम्हारा सब बन गया है? बनाइए, सब बन गया है। सिद्धिका बोलो, नंबर बोलो। ओ बहुत खूबसूरत हो तुम। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, जिन्होंने 32 पूछा पहले हम 32 करवाएंगे, उसके बाद से कुछ सवाल अपने पास से करवाएंगे। अगर इतना दूर तक होमवर्क, रितेश तुम होमवर्क नहीं बनाया तो छुट्टी करना चाहिए, तो फिर हमको क्यों बुलाया है? होमवर्क नहीं बनाएगा तो हम क्या होमवर्क करवाएंगे क्लास में बैठ के? चलो कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि सर 32 नंबर बनवा दीजिए। आइए 32 नंबर सवाल पे। एक 25, अच्छा लो भाई, एक और 25 और इसी में लॉस आया था, कोई दिक्कत नहीं। और बोलो, और किसी को पूछना है? आदित्य तुम भी होमवर्क नहीं बनाया? चलो पहले क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लेते हैं, ये हमारे क्लास में हो रहा है, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। खोलो सब लोग क्वेश्चन 32 नंबर खोल लो। आदित्य मिला क्वेश्चन? मिला? ए एंड बी देखो भाई, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital 50,000 30,000 respectively. Interest on capital is agreed 6% per annum. B is allowed to an annual salary 2500 रुपए का उसको सैलरी दिया जाएगा। During 2018 the profit of the year prior of calculation of interest on capital, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के पहले उनका प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन आफ्टर बी सैलरी, बी की सैलरी इन्होंने चार्ज कर दी है, 12,500 रुपया प्रॉफिट आया है। A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of manager commission. मैनेजर कमीशन को हम लोग 5% का मैनेजर को कमीशन देना है। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको मेरी बात अगर ठीक ठीक से समझ में आई है तो इस बात को फिर से ध्यान से समझ लीजिए। पिछले दिन इस पे चर्चा हुई थी, आज फिर बता रहे हैं। 1 मिनट वॉश कर रहा था, पानी पी लेते, प्यास लगा है। देखो पिछले दिन हम ये कहे थे कि भाई पीएल बनाने वाले की जिम्मेदारी है, वो पीएल बना के नेट प्रॉफिट हमको निकाल के दे दे, ठीक है? और हमको नेट प्रॉफिट करेक्ट देते हैं तो फिर हम उससे अपना पीएल एप्रोप्रिएशन शुरू करते हैं। इन्होंने क्या किया है कि आधा काम पीएल एप्रो का भी कर दिया इन्होंने, ही दिक्कत कर दी है इन्होंने। तो पहले हमें क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। पार्टनर को जो 2,500 रुपया देना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, पार्टनर को जो बी को सैलरी देना है वो पीएल का खर्चा है कि पीएल एप्रो का? पहले ये बताओ, बोलो पीएल का खर्चा है या पीएल? जो एब्सेंट कर रहे हैं ना उनको लास्ट में जो बुखार आएगा एग्जाम के टाइम में, फिर हमसे उसका दवा पैरासीटामोल से भी नहीं जाएगा, उनको फिर चिराइता का रस पिलाया जाएगा, वो परीक्षा देने नहीं जाएंगे जो लोग एब्सेंट कर रहे हैं और जवाब नहीं देते हैं जब क्वेश्चन पूछते हैं। तो पार्टनर को सैलरी देना पीएल का खर्चा है कि पीएल एप्रो का? पीएल का। अगर प्रॉफिट ना हो पीएल में, देखो ये कहां से ढीला कॉन्सेप्ट है। देखो ये लोग ऐसे ही ना बेल्ट पहनता है 3 छेदा और करके वहां तक टाइट करके पहनता है। एक बार पूरा 10 क्लास हम 1.5 महीने से समझा के चल रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या रहा है। पार्टनर को सैलरी जबरदस्ती देना ही पड़ता है। तू साइलेंट कर, तो पहले दोस्त कहीं का बार बार बजे जा रहा है, साइलेंट कर। काटो, मेरा फ्लाइट मोड में क्यों नहीं डाला था? काट दिया, ठीक है।
मेरा प्रश्न ये है, तुम अभी तक ये कॉन्सेप्ट में तुम्हारे क्यों नहीं आ रहा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं जो हमें देने ही देने, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। पार्टनर को सैलरी देना ही पड़ता है कि प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे? बोलो। तो इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। जो बातें प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई प्रॉफिट होगी तो मिलेगी और अगर नहीं हुआ तो नहीं देते, यही होता है ना। तो पीएल में जो खर्चा डालते हैं उसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन्होंने सैलरी चार्ज कर दिया पार्टनर को, बोलो ये पीएल एप्रो का खर्चा है या पीएल का खर्चा है? पहले आप ध्यान से सोच के बोलो। एप्रो का, यानी इनको नहीं देना चाहिए था, इन्होंने दे दिया है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे तुम कौन होते भाई देने वाले, हम अपना जोड़ लेंगे। नेट प्रॉफिट करेक्ट बताओ, एप्रोप्रिएशन का काम हम करेंगे, तुम कौन होता है करने के लिए? तो इन्होंने इधर दिखाओ, नेट प्रॉफिट मेरे को कितना दे रखा है बताओ भाई। नेट प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है 12,500 रुपए। ठीक बोल रहे गलत बोल रहे? सैलरी इन्होंने चार्ज कर दिया है, तो इनको चार्ज नहीं करना चाहिए, हम तो जोड़ लेंगे प्रॉफिट में कि भाई ये भी प्रॉफिट, तुम कौन होते हो? तो सैलरी इन्होंने बी का दे दिया हुआ है, ये बी की सैलरी इन्होंने कितनी दी है? 2,500 रुपए। बताओ मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया? क्या 15,000 रुपए प्रॉफिट आ गया? इस 15,000 से मेरा एप्रोप्रिएशन होगा। पिछले दिन हमने नोट भी लिखाया था, क्या लिखाया था कि अगर कोई पीएल का खर्चा बकाया है तो उसको पहले घटा लो, और अगर कोई गलती भूल से आपने पीएल एप्रो का चार्ज कर दिया तो उसको जोड़ के पहले काम है हमारा नेट प्रॉफिट ठीक करना। अगर नेट प्रॉफिट मेरा ठीक नहीं होगा तो हम एप्रोप्रिएशन बनेगा वो गलत बन जाएगा। अब प्रॉफिट आपका ठीक है 15,000 रुपया। आइए अब हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और आप देखिए कैसे आसानी से बन जाएगा। अब सवाल के बाहर हमारा नेट प्रॉफिट ठीक हो चुका है। अब बताओ सिद्दीका मेरा नेट प्रॉफिट कितना है बच्चा? बताओ, जोर से बोला करो। 15,000 रुपए। 15,000 में सबसे पहले इन्होंने क्या क्या एप्रोप्रिएशन में क्या क्या बातें जोड़ी है? सबसे पहले बोल रहे हैं कि सैलरी दे दो। चलो ठीक है, तो पार्टनर को सैलरी लिखते हो आप लोग? कैसे लिखते हो? ऐसे ही लिखते हो। इसको कितना देना है? 2,500 रुपए हमने सैलरी दी। देखो अब बात आपको क्लियर हो गई। ये 2,500 रुपए सैलरी देना मेरा काम था, आपने सैलरी दे रखी, आपके पास से जोड़ दिया, फाइनली तो घटेगा ही, लेकिन जहां घटना चाहिए उसकी सही जगह जहां है वहां पे हमने लगाया। बस समझ में आई? उसके बाद इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है मैनेजर को कमीशन देना है। तो बताओ भाई मैनेजर को कमीशन कितना देना है? इन्होंने कहा है नेट प्रॉफिट का 5%। कितना? 750 रुपया। आ गया आंसर आपका? 750 रुपया कमीशन दे दिया हमने। आगे क्या लिखा है? आगे कह रहे हैं कि एक प्रोविजन है नेट प्रॉफिट, बस खत्म। और कुछ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। दो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना देना है, बी को कितना देना है? बोलो मौसम। 3,000 रुपया इनको, 1,800 रुपया इनको, हो गया 4,800 रुपए। और कुछ है? तो मेरे पास बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है? चलो बताओ प्रॉफिट कितना बचा है? 6,950। इसको हम पार्टनरों को बांट देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो भाई क्या रेशियो में? 3:2 में है मौसम? 3:2 में है। तो बताओ निकालो 6,950 का 4,1,417। दूसरा का बताओ 2,780। इसके बाद इन्होंने कहा है कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। लिखा है कि हमें क्या पार्टनर का कैपिटल। अब देखो फुल लेंथ के सवाल है ये, तो ये इतनी दूर बात पहले समझ में आई कि नहीं बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सिद्दीका कहीं दिक्कत है? ये समझ में आया आपको? पहले प्रॉफिट नोट में ठीक कर लेना, अगर प्रॉफिट ठीक कर लिया तब तो समझ में आएगी बात, अगर अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो आइए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फटाफट से बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं ए और बी का कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, अगले क्लास में देखेंगे। एक तो हम ये अकाउंट जो बना रहे हैं, जो आपका वीडियो बना रहे हैं, ये इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आप इसको देखें ही ना, क्लास भी एब्सेंट करो, फिर देखो भी मत, फिर मेरा बेइज्जती कराओ कि पता नहीं क्या पढ़ाते हो, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे नहीं करना है। तबीयत अगर खराब है, लेटे लेटे क्लास में बैठे हो, देख लो। चलो सबसे पहले ये बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना कितना है? बताओ भाई। बाई बैलेंस बीडी कितना है बताओ? 50 और 30। आदित्य इस तरफ दिखाना थोड़ा।
50,000 30,000, इन लोगों को क्या क्या मिला? पहले सैलरी मिला है। आओ जी, बाई सैलरी किसको मिला? पार्टनर बी को मिला है। कितने का सैलरी मिला? 2,500 रुपए का, तो 2,500। उसके बाद मैनेजर कमीशन मैनेजर को मिलेगा, हम लोग को तो मिलना नहीं है, तो यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको कितना कितना मिला? 3,000 1,800, तो ये 3,000 रुपया, ये 1,800 रुपए। और क्या मिला? प्रॉफिट मिला, तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मिल गई 4170, और नेक्स्ट वन 2780। ड्राइंग कुछ किया है? सम्स में ड्राइंग का कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? ड्राइंग नहीं है तो छोड़ दो, अगर होता तो लिखते हैं। आप हमको फटाफट से बैलेंस बता दो, कितना कितना बैलेंस बचा। इससे कैलकुलेट करना, आंसर देख के नहीं बोलना। बैलेंस करो, कितना बैलेंस बचा है? 57,170। नेक्स्ट वन 37,080। आंसर मिल गया आपके उससे? हाँ हाँ, आंसर दिया है तो इसका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 था, और ये हमने बना लिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हम हट जा रहे हैं, अच्छा से जूम आउट करके ले लो। चलो जी, ये आपको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखा दिया, और इसको आप आराम से कॉपी करिए। कोई दिक्कत है तो पूछिए, फिर आगे बात करते हैं। रोक लो इसको, पॉज कर, थोड़ा मेरे साथ पढ़िए, शीट खोलिए। तुम शीट जीरोक्स नहीं कराए क्या? अरे परीक्षा के एक दिन पहले करा लेंगे सर, और जाके चिपका देंगे। यही इतना पढ़ाए थे सर, इसमें से कोई आया है तो आप समझ लीजिए हमको आता है, और नहीं तो फिर पढ़ नहीं देते। कितना आलसी है भाई, यहाँ पे प्रिंट लेने में तुमको दिक्कत हो रहा है। 1 अप्रैल 2019 को जय और विजय एक पार्टनरशिप बिजनेस में प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, और सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स का मतलब क्या हो गया? लैब का, वो फ्लास्क वगैरह ये सब बेचते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, धंधा है तो अच्छा है, तुम लोग भी कर सकते हो। केमिकल भी बेचते होंगे फिर तो। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 80,000 50,000, 80,000 और 50,000 की पूंजी लगाकर इन्होंने धंधा शुरू किया। रेस्पेक्टिवली अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 60-40 का पार्टनरशिप कर लिया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। अच्छा ठीक है, ठीक है। डीड में इन्होंने कह रखा है कि हम लोगों को 9% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्न 7,800, केवल 7,800 रुपए की प्रॉफिट हुई है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और सो योर कैलकुलेशन। ये बहुत इजी सवाल है, आइए देखते हैं। बेटाए ध्यान से रखना, अभी हम जब लिख लेंगे तब आप लिखना, कहाँ गलती होगी देखना। थोड़ा सा आपका नजर अब थोड़ा पार्क ही होना चाहिए, क्या किस तरह के सवाल आ रहे हैं, क्या ऐसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, आओ जी। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, इन्होंने कहा है कि हमारे पास कुल प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, एक दिमाग से कैलकुलेशन कर लेना। हमारे पास ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास प्रॉफिट कितनी हुई है? 7,800। ठीक है, 7,000 चल नहीं रहा ठीक से, 7,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% चाहिए। आगे देखो, कोई लिखना नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे 9% चाहिए। कितना कितना कैपिटल है? 80,000 50,000, तो 80,000 का 9% कितना होगा? 7,200, और 50,000 का 9% कितना होगा? 4,500, 4,500। 7 4 11 12, 7 4 11,000। हमारे पास अगर इतना पैसा होगा तब तो हम इंटरेस्ट दे पाएंगे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं इतना, क्या करें? फेल हो गए हम। अगर हमारे पास में पैसा नहीं है, और कुछ तो लेना देना है ही नहीं, इनको खाली यही था। इन्होंने सिंपल सा सवाल दिया कि हमारे पास प्रॉफिट 7,800 रुपए की हुई है, लेकिन हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तय कर रखा है कि हम 9% के लेंगे। हमने कहा ठीक है, डीड बनाते समय थोड़े ना पता होता है कि कितना प्रॉफिट होगा, क्या होगा, नहीं होगा। हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो मिनिमम वी हैव टू 11,700 to distribute the interest on capital, but we don't have that much of profit. उतना प्रॉफिट हमारे पास है ही नहीं। हमने क्या करना पड़ेगा, जब हमारे पास प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो जाती है तो हम क्या निकालते हैं? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालते हैं, और इस प्रॉफिट को इसी रेशियो में बांट देते हैं। तो इसको आप नोट की तरह लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? नोट। व्हेन प्रॉफिट
when profit is inadequate और या फिर एप्रोप्रिएशन, जो हमारा एप्रोप्रिएशन है इज, क्या बोलते हैं उसको, मोर देन प्रॉफिट। बात समझ में आई? दोनों तरह से लिखा दिया। अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है या एप्रोप्रिएशन जो हमें देना है वो ज्यादा है, एक ही बात लिखा ना, और लगा दिया बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं तो फिर रट्टा लगाने वाले बच्चे बहुत होते हैं हमारे, ये दोनों बात क्यों लिख रहे हैं, वो उससे बड़ा है या वो उससे छोटा है, ऐसा क्यों दोनों लिख रहे हैं? जैसे भी हो जाए, अगर हमारे पास प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या फिर एप्रोप्रिएशन हमारा ज्यादा है, हम क्या करते हैं, देन प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट, बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्या इस बात पे हम लोग पहले नहीं बात कर चुके हैं? बताओ, ये बात हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं बताया था कि नहीं? बोलो भाई तरुण, बताया था कि नहीं बताया था? याद है? कराटे मास्टर आज ट्रेनिंग है, चले उस दिन नहीं आया होगा, जिस दिन बताएंगे ना उस दिन गायब रहा होगा पक्का। तो हमको हंसी आता है, सबके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो जाती है। एक हम ही, एक कुछ नहीं होता है और हम अपने क्लास में पहुंच जाते हैं। हम हैं और एक लोग हैं, जैसे मौसम भी आ जाती है, एक वो भी आता है, तू भी एक दिन आएगा हमारा। आओ क्या निकालेंगे अब? हमारे पास में इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है मतलब प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। हम क्या निकालेंगे? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालेंगे। बताओ भाई, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन 7200, यही इनका एप्रोप्रिएशन है ए का, और बी का कितना एप्रोप्रिएशन है? 4500। बताओ क्या रेशियो आ रही है? हाँ, 9 8 में 72, 9 5 में 45। तो शेयर ऑफ ए बताओ, शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 8/13, बोलो भाई, ठीक है, 8/13 इंटू 7800, 13 6 78, 6 8 6 48, 4800 इनको दे दो। और शेयर ऑफ बी कितना आएगा? बताओ आदित्य, बताओ भाई आदित्य, 5 टुकड़ा इनको मिलेगा ना? कितने टुकड़ों में? 13 टुकड़ों में। कितना? 7800। तो 13 6 78, 6 5 30, ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। पीएल एप्रो में बना के दिखाना होगा, एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना देना, लेकिन ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये नोट्स आपको लिखना पड़ेगा, आराम से लिख लीजिए। अच्छा, तो एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि सर हमको अब बना दिया, फॉर्मेट खींच दिया, अचानक से गड़बड़ा गया, लास्ट में प्रॉफिट कम आ गया? तो थोड़ा सा नजर तेज रखना कि भैया मेरे पास प्रॉफिट बहुत कम दिख रहा है। प्रॉफिट जब बहुत कम दिख रहा है और हमारे खर्चे दिख रहे हैं कि अपने आप में ज्यादा हैं, तो हमको ये समझ जाना होगा कि इस तरह का सवाल इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये आई होप इजी था, कोई दिक्कत तो था नहीं इसमें। इस बात को आप रखेंगे जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट होती है, आपकी प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट मेरा ज्यादा है, व्हेन द प्रॉफिट इज योर प्रोड्यूसर और एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। ये दोनों बात एक ही है, हमने दो तरीके से लिखा है। ठीक है, रोको इसको, बाकी लिखने दो बच्चों को। कहां तक क्वेश्चन हुआ था हम लोगों का? 18 तक में तो किसी को कुछ नहीं पूछना है। उसके बाद हमने क्लास में 19 किया था, 20 किया था, ठीक है, 19 20 किया था क्लास में, तो 22 भी किया था रिपा रीनी वाला, और इसमें समझाया था, बहुत अच्छी बात थी, आफ्टर चार्जिंग वाला था, याद आ रहा है आपको? 22 नंबर। 25 आज कराया। चलो एक क्लास में और सवाल करते हैं, एक सवाल करेंगे आज हम लोग, 27 करेंगे क्लास में, 27 करेंगे, 28 करेंगे, 2 क्लास में अभी हम लोग करते हैं और फिर आगे की चर्चा चलेगी। जो क्वेश्चन हमने छोड़ रखे हैं वो इजी है इसलिए छोड़ रखे हैं, जो थोड़े भी टफ हैं वो हमने क्लास में करवाया है, और ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपका रिजल्ट कैसा आएगा। मिटा दें इसको, लिखना है, मिटा दें। चलो जी, अब आगे की चर्चा आज थोड़ी चलेगी, कुछ कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे आपके, और हम तो सोचे थे आज होमवर्क करके आएगा, आज खत्म कर देंगे, तुम लोग एक दिन और खींच दिया, अगले दिन और पढ़ाई होगी ये। चलो 27 नंबर, अशोक एंड सुब्रतो, मिला क्वेश्चन? मिला आपको? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ रहे हैं। अशोक एंड सुब्रतो आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है,
आगे कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ द फर्म्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज पर क्लोजिंग का बता रहे हैं, है ना। तो प्रीमाइसेस फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इतना है, लैंड इतना, ये सब दिया है। लास्ट में लिख रहा है द कैपिटल रेशियो ऑफ द पार्टनर वाज सेम एज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। कैपिटल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। क्या है, इस तो कुछ भी नहीं सवाल में। एक सिंपल बैलेंस शीट बनाना है, आपका कैपिटल जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और इनका रेशियो 3:2 है और ये कह रहे हैं कि जो इनका पीएसआर है वही इनके कैपिटल का रेशियो भी है। दैट्स इट, खत्म है। 2 मिनट का सवाल है, इसको बना लेना चाहिए था। आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बना लेते हैं। बताओ भाई, अब इसमें जो जो फिगर लिखा हुआ है उसको फटाफट से बता दीजिए। पहला फिगर बताओ मौसम, फटाफट से। प्रीमाइसेस बताओ, प्रीमाइसेस कितने का है? एक मिनट, प्रीमाइसेस है 90,000। नेक्स्ट, प्लांट कितने का है? 45,000। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लास्ट ईयर आप जो सीख के आए बैलेंस शीट बना रहे हैं और कुछ नहीं। 45,000। नेक्स्ट, स्टॉक कितने का? 25,000। आगे बीआर है कितने का? 14,000 रुपए का बीआर है। नेक्स्ट, डेटर कितने का? पीवीडी वगैरह तो नहीं है? 30,000। नेक्स्ट, 20। अच्छा लो 20,000। आगे मिला के कैश एंड बैंक कितने का? 24,000 रुपए। ठीक है, और चलो इसका जोड़ा लगाओ कितना आ रहा है। अच्छा, इधर कह रही हो क्रेडिटर कितने का? 35,000 का क्रेडिटर। नेक्स्ट, 2,18,000। थैंक यू। तो 2,18,000 रुपए का हमारा बैलेंस शीट है। बीआर कितने का? हाँ बीपी, अच्छा बीपी कितने का है? 13,000 का बीपी है। नेक्स्ट, जीआर इधर ही आता है, जनरल रिजर्व कितने का? 22,000 रुपए। नेक्स्ट, ओडी बैंक ओडी है कितने का? 12,000। और ये हमारा कैपिटल होगा किसका? ए और बी का कंबाइंड कैपिटल आएगा ना। कितना आ रहा है? दैट इज बैलेंसिंग फिगर। कितने का आ रहा है? बताओ भाई कितने का आ रहा है? जिनके अलाउड है कैलकुलेटर वो जरूर यूज करें, एग्जाम में परेशान हो जाएंगे फिर। एग्जाम में कैलकुलेट 1,36,000। ठीक है, तो ये 1,36,000 का कैपिटल है। नाउ ये कंबाइंड कैपिटल है। कैपिटल ऑफ, क्या नाम था इन लोगों का? जय विजय, क्या जय, क्या नाम है? अशोक और सुब्रता है। चलो, अशोक और सुब्रतो है। कैपिटल ऑफ अशोक कितना हो जाएगा बोलो? आपको समझ में आ रहा है कितना आएगा? इन्होंने कहा है कि हमारा जो कैपिटल है 1,36,000, इसमें 3:2 के रेशियो में चल रहे हैं, तो 3/5 निकाल लो कितना आता है। और कैपिटल ऑफ सुब्रता कितना हो जाएगा? एक मिनट बच्चा पूछ रहे हैं। 1,30,000 2/5। पहले का कितना बता रही हो? 81,600। एंड नेक्स्ट वन 54,400। ये सवाल था कुछ, दो ऐसे ही आएंगे परीक्षा में। छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के लिए ऐसे आएंगे आपके, और आपको दिमाग वहां ये सब कुछ सिखाना पड़ेगा। हो गया? एक मिनट, हम थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इजी था और हमने बना भी दिया क्लास में। फिरोज, यूसुफ और कादर, हाँ तीनों दोस्त हैं, रमजान के बाद मिले। और आपका दोस्त गायब है रमजान के बाद। क्यों है, कहाँ गायब हो गया है? गाना सुन लिया, छूना ना मुझे परी हूं मैं। अब मिलना से एग्जाम के बाद। एग्जाम तुम लोग का यूनिट वगैरह कब से शुरू हो रहा है? शुरू होने वाला है वेकेशन के बाद। वेकेशन के बाद शुरू हो जाएगा। हाँ, तो 3 चैप्टर हमने जुलाई के पहले एडमिशन खत्म कर लेना है। चलो, फिरोज, यूसुफ एंड कादर आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अच्छा बताओ, ये कोई बड़ी बात है? पार्टनरशिप अग्रीमेंट अगर नहीं होता है तो रितेश हम क्या क्या डिसीजन लेते हैं बताओ? ठीक है, वेरी गुड। कह रहा है कि समझ गए क्या बोला? कह रहा है कि अगर आपके पास डीड नहीं भी है
लेकिन अगर आपने लोन ले रखा है पार्टनरों से तो उसमें 6% का ब्याज लगेगा। एकदम सही। और आगे बताइए क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% के रेट से दे देते हैं। ड्राइंग पे 9 महीना लगा देते हैं। क्या करते हैं? मौसम तुम बताओ क्या करते हो बच्चा? बस दो काम की जगह एक और काम जोड़ लो अगर तुम्हारे दिमाग में है तो 3 काम जोड़ लो। पहला काम ये होता है कि लोन अगर ले रखा है तो उस पर 6% के रेट से ब्याज देना। अगर रेट नहीं मालूम है तो, अगर रेट मालूम है तो उस रेट से देना। दूसरी बात हमने कहा कि अगर पार्टनर ने कोई खर्चा कर रखा है फर्म के रेस्पेक्ट में तो पहले उसका खर्चा कॉम्पेंसेट कर देना, क्योंकि वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, वो तो हमने देना ही है। इंटरेस्ट ऑन लोन, सिद्धिका, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट? हम 20 बार से ज्यादा बता चुके हैं क्लास में। अगर नहीं बताई तो इसका मतलब तुमको सादी खाना पचा नहीं होगा। मतलब उसमें भी कुछ भी मिल जाए हम खा लेते हैं, वैसा बुद्धि लगा के नहीं खाते कि फायदे की चीजें नुकसान। शादी में जाएगी पनीर सब्जी ज्यादा खाओगी, महंगा होता है, नहीं खाई तो बेकार। पापा ने जो व्यवहार दिया होगा न्योता 5,000 1 रुपया बेकार हो गया। तुम्हारे ऐसे बच्चे नुकसान कराते हैं माँ बाप का। खाएगी दबा के एकदम, भले 2-3 दिन बीमार पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। शादी में गया तो क्या, खाली दिखाने गई, मेहंदी लगाए, बस वही दिखा के चली आई। बताओ लोन का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा? पता नहीं क्या होगा है, बोलो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? नहीं समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान रखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम कहते किसको हैं? जो पक्का देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लो। तो अगर तुमने किसी से लोन ले रखा है, अगर किसी से लोन ले रखा है तो उसके ब्याज का पैसा देना ही होगा कि उसमें भी छूट मिल सकती है? हमको देना ही होगा। उसमें भी डर के बोल रही है, कहीं मजबूत रहेगा तो नहीं देगा। कोई हमारे पास घूसा मारने वाला रहेगा तो मार के हटा दे, चल हट, प्रॉफिट नहीं है, क्या ब्याज मांगने आया तुम? देना ही होगा, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ऐसे ही बताओ अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में कोई खर्चा कर देता है, कोई खर्चा किया है, बिजली का बिल भर दिया है, ठीक है ना, वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है? चार्ज अगेंस्ट है, तो वो तो हमें प्रॉफिट से घटाना ही पड़ेगा। तो यानी एप्रोप्रिएशन के नाम पे कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? केवल पीएसआर क्या हो जाएगा? 1-1 हो जाएगा और हम बांट देंगे। इसी पे सवाल है, आप हाँ ना में उत्तर देंगे, इसका फटाफट से आंसर होगा। तो कमेंसमेंट ऑफ देयर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब ये इनके साथ ये दिक्कत हो गई और तीनों लड़ाका दोस्त हैं, सिद्धिका, निक्की और अर्पिता अख्तरा। फिरोज वांट्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिरोज कह रहा है ना ना ऐसे नहीं चलेगा, मैंने तो पैसे लगाए हैं, मुझे तो ब्याज चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलॉट टू द पार्टनर्स, बोल रहा है पार्टनर को दो। द यूसुफ एंड कादर डू नॉट अग्री। तुम क्या करोगे? बोलो, दें या नहीं दें? बोलो भाई, नहीं देंगे तो लिख देना कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि डीड नहीं है, सीधा बात है। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। दूसरा, यूसुफ वांट्स टू द पार्टनर शुड बी अलाउड अ ड्रॉ सैलरी। वो कह रहा है एक हमें वेतन दो, हम बिजनेस में रोज शटर उठाए हैं, सुबह सुबह आकर के हमको दो। फिरोज और कादर कह रहे हैं नहीं होगा। आप बताइए क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? नो, नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं एप्लीकेबल? इसका रीजन आपको पता चल गया। Kader wants that loan given by him to the firm should be bear interest at the rate of 12% per annum. कादर कह रहे हैं हमने जो लोन दिया उसमें हमें 12% का ब्याज चाहिए, 6% से हमारा क्या चलेगा? बताओ क्या करेंगे? फिरोज और यूसुफ नॉट अग्री। हम क्या करेंगे? हम 6% पे देंगे। ओके, कितना देंगे? क्यों? क्योंकि अगर डीड में आपने बात नहीं की है, लोन के बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ, तो भी ये देंगे हम, ठीक है। फिरोज एंड यूसुफ हैव कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। बोल रहे हैं फिरोज और यूसुफ ने बड़ा बड़ा अमाउंट लगाया कैपिटल का, ठीक है। डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। वो कह रहे हैं कि पीएसआर हमारा जो होगा वो कैपिटल के रेशियो में बांटो। भाई जो ज्यादा कैपिटल लगाया उसको तो लगेगा कि हमको ज्यादा मिल जाएगा। बट वहां पे क्या कह रहा है? कादर डज नॉट अग्री। कादर कह रहा है नहीं। स्टेट हाउ विल यू सेटल द डिस्प्यूट्स इफ द, इसमें क्या हो जाएगा? पीएसआर लिख लो 1:1:1, खत्म। बस यही आपका स्टेटमेंट में आंसर देना था। तो ये पीछे की बातें और ये हमने थ्योरी में बहुत रगड़ के पढ़ा है ना। तो इसमें बस यही लिखना था, ये 3 बातें, इसमें कोई सवाल नहीं था। आइए एक सवाल और करेंगे। ये तो डाउट्स था आपका, ये हमने करवा दिया। एक क्वेश्चन आइए आप 35 नंबर, आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो लोग पीछे का क्वेश्चन नहीं किए हैं वो बनाएंगे, अगर वो नहीं बनता है तो पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से आपका आंसर भी देना शुरू कर दिया है। उसके पहले के जो आंसर नहीं लिखे हैं वो आप हमसे पूछेंगे, हम आपको सॉल्यूशन इसका भेज देंगे, मिला लेंगे। हम सबको नहीं भेजेंगे, जो मांगेगा उसको देंगे, जो बनाएगा उसको देंगे।
ऐसा नहीं कि आंसर दे चिपका दिया, सर सोल्यूशन है चिपका दिया वहां से, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और अपने पास ये वेरी नेक्स्ट क्लास ये खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोगों का गारंटी शुरू हो जाएगा, गारंटी और मैनेजर का जो भी है। एक पास्ट एडजस्टमेंट सिखाएंगे पहले। हाँ, ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। आज हम लोग क्लास में 2-3 सवाल करेंगे, घबराना नहीं। ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या मतलब होता है सिद्दीका इसका? पहले लाइन का क्या मतलब है कि जो भी प्रॉफिट हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल बचेगी उसको हम 3:2 में करेंगे। उनका कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है 50,000, 30,000। द पार्टनर्स अलाउड 5% पर एनम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। इनका ड्राइंग 7,000 6,000 दिया है, तो इस पे ड्राइंग कितने महीने का लगेगा सिद्दीका? बोलो, आज मेरे पीछे क्यों पड़े? क्योंकि तुम सादी बात खा के आई हो। बोलो अर्पिता, तुम बोलो। ड्राइंग दे दिया है 7,000 6,000 और द प्रॉफिट कितना महीने का? अगर ड्राइंग इंटरेस्ट देना होगा कितना महीना देंगे? हाँ, ड्राइंग कितना पड़े? अगर रेट दिया होता तो कितने महीने का देते? 6 महीने का। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता है, ठीक है। इसमें तो द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एनुअल सैलरी बट बी एट द रेट ऑफ 6,000 पर एनम अमाउंटेड टू 50,000। यानी प्रॉफिट कितने की है? 50,000 का। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट is to be kept in a reserve account। आप रिजर्व अकाउंट में रखेंगे। You are required to PL appropriation and partners capital account। फटाफट से हम लोग क्लास में बनाएंगे इसको। इजी सा सवाल है और बहुत इजी है, सवाल में कोई दम ही नहीं है। पार्टनर कैपिटल भी बनाना है और करेक्ट वो भी बनाना है, PL अप्रूव बनाना है। क्वेश्चन नंबर 35 बनाओ भाई मेरे साथ साथ, चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 दिख रहा है या चेंज करें पेन? दिख रहा है, चलो आओ। ए एंड बी आर अ पार्टनर। सबसे पहले बताओ बच्चे, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है? हाँ जी, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास में सिद्दीका सवाल से जुड़ो, ठीक है। मैम एक दिन तारीफ कर दी कि अब थोड़ा थोड़ा पढ़ रही है, इसका मतलब किताब मत फाड़ के फेंक दो। 50,000 रुपए की प्रॉफिट, इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या कहा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बता बच्चा सिद्दीका कितना कितना कैपिटल निकाली है? आज तुम कुछ बोल नहीं रही, क्या बात है? मम्मी डांट के भेजी क्या पढ़ने? नहीं, वो तो कैपिटल है बच्चा। कैपिटल के ऊपर में कितना? 10% देना है ना? नहीं, 5%। 5% देना है इंटरेस्ट। पढ़ो पहले लाइन में, दूसरे लाइन में लिखा है द पार्टनर्स आर अलाउड 5%। तो 50,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2,500। बहुत अच्छे। और दूसरे वाले पार्टनर का 1,500। तो यानी हमने साढ़े क्यों 4,000 रुपए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखा। रिजर्व में कितना रखना था? जीआर में कितना रखना है? जनरल रिजर्व में किसका? 10%। नेट प्रॉफिट का, यानी 5,000 रुपए। नेक्स्ट और क्या बोला इन्होंने? सैलरी। सैलरी किसको देनी है? बी को, ए को? किसको? बी को। कितना सैलरी देना है? 6,000। आई होप मैंने जो पढ़ा था वही इनको याद आ रहा है। 6,000 रुपए। हाँ जी, 6,000 है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है और बताओ? हो गया। तो बैलेंस कितने हाथ में बच रहे मेरे पास? कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो। ए को और बी को कितना बताओ कितना प्रॉफिट बचा है? 35। 6 4 10 5 15, हाँ 35,000 रुपए। 35,000 का 60-40 निकाल दो, कितना आ रहा है? 14,000 और 21,000। 21,000 और 14,000। कैपिटल अकाउंट बना लिया जाए यहीं पे। आ जाओ जी, कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। सिद्दीका, बिटिया रानी बताओ इनका ओपनिंग कैपिटल कितना दिया बच्चा इन लोगों ने? जोर से बोलो बच्चा, हम नहीं सुन पा रहे। मेरे को लग रहा है मेरा कान खराब हुआ है क्या? हमको लाउड बोलने का भी आदत बन गया है। कितना है पिता, बता बच्चा? 50,000 रुपया इनकी शुरुआती कैपिटल है और 30,000 रुपया इनका शुरुआती है। सबसे पहले बताओ इन्होंने ड्राइंग कितना किया है? इनके अकाउंट से कटेगा कितना कितना? 7,000 रुपया इन्होंने निकाला है और 6,000 रुपया इन्होंने ड्राइंग से निकाले। ये बताओ इनको क्या क्या मिलेगा? ये इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट का पैसा इनके अकाउंट में जाएगा। बोलो भाई। अरे नालायक, बोला कर, तुमसे पूछ रहे हैं क्या होगा, जाएगा कि नहीं जाएगा उनके कैपिटल? जो इंटरेस्ट का
पैसा पा रहे हैं उनके अकाउंट में जाएगा। बोलो हाँ डालिए ना, क्या दिक्कत है? क्यों अपना हक भी नहीं मांग सकती है? क्या सर हम तो बेटी हैं, पराया धन है, क्या मांगे हैं? लेके जाओगी सब अपना ब्याज ससुराल, जितना पैसा मिल रहा है सब लेके जाना ससुराल। 2500 रुपए का जानते हो, 2500 में क्या स्मार्ट वॉच आ जाएगा एक तो बैठिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद जनरल रिजर्व का पैसा किसको किसको मिलेगा बताओ? किसी को नहीं मिलेगा, गुल्लक में रहेगा। बहुत अच्छे। सैलरी का पैसा किसको मिलेगा? सैलरी को कह रहे जिसका है उसको मिलेगा, तो किसका है बताओ? बी का है। क्या प्रॉफिट का पैसा मिलेगा कि नहीं? हाँ जी, पीएल एप्रो से आया प्रॉफिट कितने? 21,000 14,000 21 14 जोड़ लगाओ, कितना कितना बचा आंसर बताओ। मौसम बताओ बच्चा, सीडी बैलेंस बताओ। 66 सही जवाब। गजब रौनक, ये कौन सा शक्तिमान से मिल के आया कि तुम बिना जोड़े बता दे रहा है? दूसरा का बता, तब दूसरा मन खराब हो गया क्या? पहले वाले मन चला, दूसरे वाले में खराब हो गया। हाँ 45,500 एक बार दिखा दो बच्चों को। एक कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे हम, कैपिटल लिखते हैं आप पूरा लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से लिखना आप, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन। बाकी आप लिख लीजिए, फटाफट से पॉज कर दो, देखने दो, लिखने दो। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे हम लोग। ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग। अच्छा, कुछ अगर नया बात होगा तो हम बताएंगे, अदरवाइज आप क्लास में करके हमको दिखाएंगे। ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन 5% ऑन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल। अच्छा, कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा और सैलरी के बाद में उसको, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का रेशियो दे रहे हैं। बी और सी को 10-10 हजार रुपए का ईच, दोनों को देना है 10,000। कैपिटल ऑफ ए इज 1 lakh, B is 60,000, C is 40,000. During the year, A has drawn 15,000, B and C in addition to their salary has drawn 3,000, 2,000. इसका मतलब क्या निकला? इनको जो सैलरी मिली है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इनको जो सैलरी मिली है इसके अलावा 3,000 और 2,000 निकाले हैं। मतलब सुनो मेरी बात, बी को सैलरी कितना दिया गया? 10,000, लेकिन वो ड्राइंग कितना लिखे गए? 13,000। और ए को सैलरी कितना दिया गया है? 10,000, लेकिन वो ड्राइंग कितना किया है? 12,000। ब्याज कितने पे लगेगा? अगर ब्याज लगाना होगा तो हम किस पे लगाएंगे? 10,000 पे कि 3,000 पे कि 13,000 पे? 3,000 पे, जो एक्स्ट्रा ड्राइंग है। 10,000 जो वो ड्राइंग किया वो तो उसका सैलरी है, वो तो निकाल ही सकता है खाने के लिए। तो कह रहे हैं इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन 3,000, 2,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब जब ड्राइंग लिखेंगे तो इसमें इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमें 13,000 ड्राइंग करना है और 12,000 ड्राइंग करना है, ना कि 3,000 और 2,000। समझी? समझी? ऊपर क्या लिखा है? 10-10 हजार का बी और सी को सैलरी दिए हैं, और नीचे कह रहा है कि सैलरी के अलावा 3,000 2,000 और निकाला। इसका क्या मतलब होता है? सैलरी तो निकाल ही लिया है, सैलरी के अलावा इतना निकाला। ठीक है ना? समझी क्वेश्चन को? अभी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि सैलरी के अलावा 3,000 निकाला। ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सैलरी तो निकाल ही लिया है, उसके अलावा 3,000 और निकाला है ना? अगर सैलरी नहीं निकाला होता तो सैलरी की बात ही नहीं करते, वो कहते 3,000 रुपये कुल निकाला है, तो 3,000 रुपये मानते कि भाई ड्राइंग है। ठीक, आगे चलते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 शोड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। इस साल की प्रॉफिट हुई 90,000। 1 जनवरी द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट, एक साल के शुरुआत में इनका करंट अकाउंट में 7,500, 4,500 और 1,000 नेगेटिव था। दो लोगों का पॉजिटिव है, एक लोगों का नेगेटिव है। आई होप इस तरह का सवाल हम लोग किए थे, याद आ रहा है? इन्होंने कहा कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाओ आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन द अकॉर्डिंग ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ठीक है, डीड के अनुसार आप पीएल एप्रो बनाइए, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाइए, करंट अकाउंट। मजे की बात यह है कि कैपिटल अकाउंट नहीं भी बनाए तो चलेगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, बदला ही नहीं, तो खाली दिखाने का तरीका है, खाली हमें दिखा देने से मेरा काम बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, मिटा दें इसको। कोई फॉर्मेट लीजिए आप, सबसे पहले पीएल एप्रो का फॉर्मेट लो, फिर कैपिटल का, फिर करंट अकाउंट का। अगर परीक्षा में आ गया तो हम कैसे पकड़ेंगे, समय हमारा बचे, इसलिए थोड़ा थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे बनाइए आप सबसे पहले पार्टनर्स का पीएल एप्रो, उसके बाद बनाओ कैपिटल, 2 पार्टनर है ना, कैपिटल, कैपिटल छोटा छोटा सा बनाना, क्योंकि इनके ओपनिंग क्लोजिंग है, कुछ नए 3 है।
चलो भाई 3 कर देते हैं, क्या दिक्कत है, हमारे पास तो ये सब व्यवस्था है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे हो जाएगा 3। रौनक, क्या हिसाब बन रहा है इस बार, रिजल्ट अच्छा करना है कि नहीं, आ गया रिजल्ट सबका ना, कि रिजल्ट अभी बाकी है, किसी का बाकी है। सबसे पहले ये बताइए कैसे कैसे सम्स दे रहे हैं, वैसे वैसे तुरंत तुरंत बैठाते चलेंगे, एक ही साथ पूरा अकाउंट खोल लो। परीक्षा में जैसे अभी हम क्लास में सिखाते समय करते हैं वैसे नहीं करना है, परीक्षा में हाथों हाथ बैठाते चलेंगे पूरा, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन देगा वैसे वैसे बैठा देंगे। ये देखो हमने तीनों अकाउंट बैक टू बैक ऊपर नीचे खोल लिया है। सिद्धिका तुम मेरी बात समझ पाई हो कि नहीं, फॉर्मेट हो जाए तो मेरे को बता देना, सबका फॉर्मेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, नहीं चलने दो कोई दिक्कत नहीं, नेट प्रॉफिट चलते रहो बच्चे, नेट प्रॉफिट कितने का दिया है, शुरू करें सवाल को, सब रेडी है, फॉर्मेट ले रहे हो, अच्छा ले लो, इसको पॉज कर दो तब फॉर्मेट में। ये बहुत छोटा, परीक्षा में अगर फुल लेंथ का समय है तो हमने क्या करना पड़ता है, सवाल के अकॉर्डिंग जो जो चीज बनाने के लिए बना दिया, अब जैसे जैसे जहां का इंफॉर्मेशन मिलेगा फटाफट बैठाते चलेंगे। देखो फुल सवाल को करने में ज्यादा 5-7 मिनट लगेगा। ए बी एंड शेयर प्रॉफिट रेशियो नाइट 5% देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। चलो फटाफट से लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट अभी नहीं आया लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। बताओ भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ए को, बी को और सी को, फटाफट से उनके कैपिटल के हिसाब से मिलेगा। सैलरी इन्होंने दी है कि 2 पार्टनर सैलरी दे दो, चलो जी सैलरी दे दो, किसको किसको सैलरी देना है, बी और सी को, तो बी को और सी को 10-10 हजार की सैलरी दे दीजिए, 10,000 इनको, 10,000 इनको, टोटल हो गया 20,000 रुपए, और ये इनके करंट अकाउंट में भी आ जाएगा बाई सैलरी, एकदम फटाफट काम चलेगा। समझ में आ गया, हमें आइडिया है सब कुछ कहां कहां क्या होता है। थोड़ा नीचे की तरफ दिख रहा है आदित्य, नहीं, हाँ ठीक है। आगे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 40,000 है, तो दे दो 5% करके, कितना कितना आएगा बता, 5,000 3,000 और 2,000, ठीक बोले गलत बोले, बोलो भाई आदित्य ठीक बोले, 1,00,000 का 5% 5,000, 2,00,000 का, अरे 60,000 का 5% 3,000 और 40,000 का 5% इतना हो गया। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ भी चढ़ा दो, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीचे दिखा लेना अगर नहीं दिख रहा है तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 3,000 और 2,000, इनको सैलरी नहीं, अरे सॉरी सैलरी बी और सी को मिला था ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, हाँ अच्छा आगे, इन एडिशन टू देयर सैलरी, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर ए हैज ड्रॉन 15,000, ड्राइंग लिखो भाई, टू ड्राइंग, कितना कितना ड्राइंग है बताओ, कितना कितना ड्राइंग किया, ए हैज ड्रॉन 15,000, बी ने कितना ड्राइंग किया 13,000, और इनको कितना 12,000। समझ गए इस चीज को, थोड़ा समझियो कि नहीं, ड्रॉन मौसम तुम समझी हो, यहाँ पे ना थोड़ा मार्क कर दे रहे, नहीं तो ये पार्ट आप भूल जाएंगे बार बार, वहां पे ना लिखा हुआ है, आप जब इसको देखेंगे, इसी में इंटरेस्ट ऐड करके नहीं लिखेंगे क्या, कैसे इंटरेस्ट जो पड़ेगा 3,000 का वो इसमें नहीं लिखेंगे, अभी इस सवाल में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, कहाँ इंटरेस्ट है, 3,000 में तो इंटरेस्ट पड़ेगा ना, अरे तो रेट ही नहीं मालूम है, रीड में ही नहीं बात है, तुम जबरदस्ती दे क्या इंटरेस्ट, सैलरी ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट ऑफ 90,000, चलो आप प्रॉफिट दे दिए 90,000, समझ में आया कि नहीं उन्होंने क्या बोले, 90,000। अच्छा ऑन 1 जनवरी द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बताओ भाई करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, सॉरी यहाँ पे बैलेंस अकाउंट लिखना था ना पहले, देखो एक लाइन छोड़ दिए थे, एक लोग का नेगेटिव है, हाँ सी का नेगेटिव है, नहीं तो चल जाता काम। चलो बैलेंस बताओ, टू बैलेंस बीडी, किसका नेगेटिव था, सी का, कितना नेगेटिव, उल्टा बोल रहा है तू, नालायक नहीं बहुत बड़ा, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है, 7500 ए का और 4500 बी का। चलो जी अब ड्राइंग बता दो कितना था, ड्राइंग कितना था, ड्राइंग्स 15,000 13,000 12,000 ना, 15,000 13,000 और 12,000, दैट्स इट। शो द पार्टनर्स कैपिटल, इन लोगों का ओपनिंग कैपिटल कितना कितना था, 1,60,40 ना, तो बाई बैलेंस बीडी 1,60,000 और 6 लाख हो गया,
60,000 और 40,000। ये तो क्लोजिंग हर्ष कहाँ है, सो गया क्या तुम? बोलो भाई, इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? क्लोजिंग कैपिटल 1,00,000 का ही है, 60,000 का ही है और 40,000 का है। कैपिटल में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें दिक्कत है। बताओ भाई, प्रॉफिट कितना बचा हुआ है? टू पार्टनर्स कैपिटल कितना बचा हुआ है? 60। क्या रेशियो इन्होंने 2:1 लिया था ना? तो 12 पच्चीस 60, 5 12 24 24 24 24 12। ए को, बी को, सी को, इनको मिलेगा। थोड़ा तेजी से हमने किया है, जो बच्चे देख रहे होंगे वो परेशान ना हो, क्योंकि इस तरह के सवाल हमने बहुत किए हैं, है ना, इसलिए हम स्किप कर गए, इतना फास्ट किया हमने। बाई प्रॉफिट दे लो, पीएल एप्रो से प्रॉफिट ले लो। 24 24 12, 24,000, 24,000 और 12,000। फटाफट से टैली करा दो, कितना आ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस बताओ मौसम, क्लोजिंग बैलेंस बताओ। अच्छा, टू बैलेंस सीडी केवल 21,500। नेक्स्ट, दूसरे का बताओ। 28, दूसरे का 28,500। तीसरे का बताओ। ये नेगेटिव है कि अभी भी? हाँ, पॉजिटिव हो गया। कितना है? सीआर 11 सीआर ना, क्रेडिट बैलेंस आ रहा ना? हाँ, बस ठीक है। तो आपका ये सवाल है पूरा पूरा। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। एक बार ना थ्योरी आप एक बार फिर से वापस जो शीट दिया गया उसको देख लीजिएगा टेस्ट के पहले, नहीं तो टेस्ट जब लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर पीछे का चीज भूला हुआ रहेगा, क्या राइट्स है क्या है, ये सब भूल भाल जाएंगे। हाँ जी, लेना है स्क्रीनशॉट, लेना है ले लो। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 ऑन कर दिए, रुका हुआ है? ऑन है, तो इसलिए भाई साहब आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, और चैप्टर बड़े बड़े हैं और बीच बीच में आप एब्सेंट करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। शायद देखो सीपीएस वाले पता नहीं क्या सब, वो हमको लगता है शादी में सब गए क्या? तो तुम नहीं गई, तुम लोग के दोस्त नहीं हो? पता है कहाँ है? चल हम लोग चलते खा के आते हैं। अब क्या खाएंगे, सारे दोस्त एक साथ। तुम नहीं गया, बुलाया नहीं गया तुमको? दिशा बोली प्रॉफिट बट नहीं रहा है। हमने आज जाओ खाओ नाश्ता, वहां स्टार्टर खाओ, ठंडा ठंडा पानी पियो। एक दिन खा खाएगा, 2 दिन बीमार हो रहेगा, तो 3 दिन एब्सेंट होगा, हमको पता है। मम्मी तबीयत ठीक है तुम्हारा भी है? चलो 38 नंबर पे आ जाओ प्रश्न पे। देखिए शीट में देखिए, एक सवाल अभी और हो जाएगा हमारा, हड़बड़ी नहीं है तो आराम से रहिए। A, B and C are the partnership. A are in partnership. As on 1 अप्रैल 2017 their respective capital साल के शुरुआत में 1, 20, 90 और 90 है। B is entitled is to a salary 18,000 and C 12,000 per annum। कह रहा है कि A को 18,000, B को 12,000 मिलेगा। ठीक है, इतना दूर तक तो हम सब बात समझ रहे हैं। पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने से पहले ये दोनों दे दीजिएगा। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग। कह रहा है ड्राइंग पे हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन कैपिटल पे हम आपको ब्याज देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही फर्म होना चाहिए। ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ए इज इंटाइटल्ड 50% ऑफ द फर्स्ट 30,000, बी इज 30% एंड 2 इज 25। मतलब ये प्रॉफिट को कई टुकड़ों में बांटेंगे। कह रहा है डिवीजन का ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ए इज इंटाइटल्ड 50% ऑफ द फर्स्ट 30,000। 30,000 में पहले 50% उनको चाहिए। ठीक है, देखेंगे B to 30% एंड C to ओवर दैट अमाउंट, मतलब 30,000 को अलग बांटेंगे और बाकी जो अमाउंट बचेगा उसको इक्वल बांट लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी उन्होंने काट दी है, गलती कर दिया। हमें क्या करना होगा, पार्टनर की सैलरी को जोड़ के हम चार्ज करेंगे, तुम नहीं चार्ज करोगे। पीएल एप्रो बनाना मेरी जिम्मेदारी, आप क्यों काट रहे हैं? कह रहे हैं कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000। मतलब जो सैलरी का पैसा है वो उसमें जोड़ लेंगे, बाहर बाहर ठीक कर लेंगे। अभी किया हमने ऐसा सवाल, और फिर उसके बाद पीएल एप्रो बनाना शुरू करेंगे। द पार्टनर हैज ड्रॉन 30,000 ईच
ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट वाला ध्यान से सुनो। द पार्टनर हैड ड्रॉन 30,000 ईच, 30,000 रुपए तीनों ने निकाला है। किस बात का निकाला है? कह रहे हैं हमारा जो सैलरी आया है, हमारा जो इंटरेस्ट आया, हमारा जो प्रॉफिट आया, उसी में से 30,000 रुपए हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो घबराना मत कि अरे सर इंटरेस्ट तो उसका कम आया था, कैसे निकाला? इंटरेस्ट, सैलरी और प्रॉफिट, इस चीज से रिलेटेड उसको जो भी प्रॉफिट हुआ था उसमें से उन लोगों ने 30,000 घर के खर्चे के लिए निकाला है। ठीक है, कठिन तो है नहीं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। ठीक है, बनाएंगे हम लोग। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, कुछ नहीं बोला है, हम क्या मानेंगे? फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? बोल भाई, फिक्स्ड। करंट अकाउंट कहां से लाओगे? बोला जिस दिन छुट्टी थे उस दिन हम करंट अकाउंट बना रहे थे। जिस सवाल में इंफॉर्मेशन से समझ लिया जाता है हमें क्या बनाना है। अगर सवाल में साइलेंट है और करंट अकाउंट नहीं है, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग से बनना है ना, कि फिक्स से बनेगा? फिक्स्ड के लिए फिर कह रहा फिक्स्ड। भाई तुम लोग कसम खा लिया कि हम अंदर का गुस्सा आपका निकाल करेंगे, हम नहीं गुस्सा होंगे। तुम जितना चिढ़ाना है चिढ़ा लो हमको, तुम 20 बार गलती बोलोगे हम 25 बार सही करेंगे, लेकिन हम गुस्सा तो नहीं होंगे। फिक्स्ड अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस रहे। मान लो हमारे पास बैलेंस नहीं है और अब वो बोल रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो हम करंट पे क्यों फ्लक्चुएटिंग में जाएंगे? एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और क्या। फिक्स तो हम तब बनाएंगे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन उतना है ही नहीं, क्या करेंगे? मिटा दें। क्वेश्चन नंबर कितना है ये वाला? इसमें भी एक छोटा सा लैंग्वेज है खाली। लास्ट में बच्चे अगर नहीं आपके सामने आया रहेगा ना ये सब लैंग्वेज, परीक्षा में आ गया तो आप बोलेंगे अरे ये तरीका का तो सवाल आप बता ही नहीं थे। जैसे इसमें कह रहा है कि उन्होंने 30,000 रुपए की ड्राइंग की है, लेकिन ड्राइंग का पैसा उन लोगों ने सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रिलेशन में जितना आया था उनके अकाउंट में निकाल लिया। ठीक है, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आइए सबसे पहले हम प्रॉफिट को ठीक करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 38। कितना है? 38। सबसे पहले बताइए नेट प्रॉफिट इन्होंने कितना दे रखा है? नेट प्रॉफिट कितना दिया है बाबू सोना? बोलो। रौनक बाबू, क्लास का हमारे रौनक बढ़ाते रहते हैं आप। चेहरे की रौनक देख रहे हैं, चमक है चेहरे में। बोलिए प्रॉफिट, बोलिए। इंतजार कर रहा है बैठ के। तुम तो एक गधा है, इसको रोटेट करके क्यों नहीं देखता है? एकदम भरपूर बड़ा सा दिखेगा, उसका क्या अलग पैसा लगता है? तो फिर बोलो कितना रुपया प्रॉफिट दिया हुआ है? प्रॉफिट कितना दिया है? 63,000, 63,000 रुपए। इसमें क्या जुड़ेगा? किसका किसका सैलरी जुड़ेगा बताओ भाई? बी और सी। 18,000 और 12,000 सैलरी, पार्टनर सैलरी। या चलो हम दोनों को अलग अलग दिखा रहे हैं, बी का भी दिखाओ सी का भी दिखाओ। कितना कितना जुड़ेगा? एक का 18,000 जुड़ेगा और एक का 12,000, मतलब 30,000 जुड़ जाए। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना? 93,000। क्या हमारा एप्रोप्रिएशन इससे शुरू होगा? बात आप समझ गए मेरा कि कभी भी प्रॉफिट अगर गलत सलत दिया रहता है तो उसको हम ठीक करते हैं पहले, उसके बाद हम शुरू करते हैं। आइए पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ मेरे साथ। नेट प्रॉफिट अर्पिता बताओ कितना? करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 93,000। क्या इसके लिए हमें इनको 10 का नोट देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। कहेंगे कहां से आ गया? हम आपको कह रहे हैं 63, आप कह रहे हैं 93। हमने कहा भाई साहब 30,000 रुपए का सैलरी आप क्यों चार्ज कर रहे हैं? ये तो मेरे हिस्से का काम है। आओ जी, सबसे पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? कितना कितना देना है? ए, बी और सी कितना कितना देना है? बोला कितना परसेंट देना है इंटरेस्ट ऑन सैलरी? हाजी 5%। कितना कितना है बता दो? 1/20 का 5%, 30,000, 60,000, 6,000। कैलकुलेट करो। 6,000 और 4.5, दोनों का कैपिटल सेम है क्या? ठीक है, 4.5 4.5 तो कितना हो गया बच्चा? ये 9 6 15,000। 15,000 रुपये हमने बांट दिया। सैलरी कितना बांट दे बोलो? सैलरी वाला चीज आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं? ये चीज मेरे को बात बताओ, ये आप फील कर पा रहे हैं इस बात को कि भाई ये इन्होंने घटा दिया था इसलिए हमने जोड़ा और हम घटा रहे हैं अब, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें घबरा मत जाना कि सर यहाँ जोड़ रहे हैं यहाँ घटा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तरुण तुम समझ पा रहे बात को? सैलरी का पैसा वो लोग चार्ज कर दिया पीएल वाले, हम क्यों चार्ज करवाएंगे? पीएल का जो पीएल का आइटम ही नहीं है आप क्यों पीएल में चार्ज करेंगे? हम कहां चार्ज करेंगे उसको? पीएल एप्रो में। तो सैलरी बताओ कितने कितनी देनी है? बी और सी की सैलरी आप निकाल रखे हुआ तो दिया ही हुआ था 18,000 रुपए और 12,000 रुपए। थोड़ा जूम कर लेना अगर छोटा दिख रहा होगा तो, क्योंकि आदत बन गया छोटा छोटा लिखने का, पता नहीं क्यों। चलो 30,000 रुपए की इनकी सैलरी आ गई
और क्या है, और क्या था, सैलरी हो गया, प्रॉफिट बांटना था। चलो जी, टू प्रॉफिट, बोलो कितना प्रॉफिट बच गया हाथ में बताओ। टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल बताओ बच्चा कितना कितना है। जो जोर बोला कर, तोरा भी आवाज आ जाए, पैसा खाली मेरा नहीं लगा तुम्हारा भी लगा, जोर से बोल। 48,000 रुपए मेरा 48,000 रुपए, और 48,000 को ये लोग कैसे कैसे बांटने बोला है, ध्यान से सुनना इस प्रॉफिट को, सुनो। 48,000 है, इन्होंने कहा पहले 30,000 अलग कर दो और बाद में 18,000 अलग कर दो। इस 30,000 को ये कैसे लेने को बोल रहे हैं, 50, 30 और 20 बोला था, बताओ इस तरफ घुमा लेना आदित्य, बोलो मौसम। 48 को कैसे कैसे बांटे बच्चा, ये 15,000 और ये कितना 9,000, देख लो, हाँ हाँ मत करो, थोड़ा सा देख लो, और देख लिया 18 में कितना पाएगा 6,000, और इसको भी 6,000 और इसको भी 6,000, तो टोटल ए को कितना मिला 15 6 21, बी को कितना मिला 9 6 15 और इसको भी 6 6 12। दिस इज द रेशियो। इसको कहा था इन्होंने 5, इसको कैसे बांटने को कहा था 5:3:2 में, इसको कैसे बांटना था 1:1:1 में, इन्होंने ऐसा कह रखा था। प्रॉफिट बांट दो भाई फटाफट से, मेरे ख्याल से प्रॉफिट ठीक आया है, और आप देख लीजिए एक बार, आप भी क्रॉस कैलकुलेशन कर लीजिए, 21,000, 15,000 और 12,000। ये कैलकुलेशन आपको ना दिखाना पड़ेगा, ये नोट के फॉर्म में आपको दिखाना पड़ेगा, आप शुरू में दिखाओ आखिरी में दिखाओ, लेकिन ये आपको नोट दिखाना ही पड़ेगा। ड्राइंग तो हुआ नहीं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से, यहां पर बना लेते हैं। हर्ष फटाफट से बनाओ बच्चा, बताओ मेरे को हेल्प करो थोड़ा। सबसे पहले बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना था इन लोगों का, हाँ 1,20, 1,20,000, 90,000 और 90,000। इन लोगों ने ड्राइंग कितना कितना किया बताओ, ये तो आपका बीडी बैलेंस हो गया, इन्होंने ड्राइंग कितना कितना किया है, टू ड्राइंग कितना है बच्चा बताओ, कितना कितना ड्राइंग किया है 30,000 तीनों ने, है ना, इन्होंने लिखा है ना 30,000 रुपए तीनों ने ड्राइंग कर रहे हैं, 30,000 30,000 और 30,000। ओके, अब बताओ क्या क्या मिलेगा, ये मिलेगा सिद्धिका, खाली कॉपी करने में नहीं रहेगी बच्चा, बताओ मेरे को हेल्प करो, बोलो क्या करें, अब अगला काम क्या करें बताओ, आप बताओ क्या करें, क्या करना है, इंटरेस्ट का पैसा क्या करना है, इनके अकाउंट में डालना है, इधर इधर या उधर, मिलेगा तो उनके कैपिटल में क्रेडिट होगा। चलो भाई इतना तो अकल आई गया मेरे बच्चा को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ बच्चा कितना कितना है, बताओ अमाउंट बताओ, हमको याद नहीं तो फिर उधर देखने लगी, इधर देखो कितना कितना जाएगा 6,000, आंख तो ठीक है तुम्हारा, बोल रही थी छोटा दिखता हमको, 6,000, 4,500 और 4,500। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये बांट दिया, और क्या बांटना है बताओ, सैलरी जाएगा कि नहीं आएगा, सैलरी इनके अकाउंट में जाएगा, मेरे को लगता नहीं जाएगा, जाएगा जाएगा, सैलरी बी और सी 18,000 12,000 सैलरी पाए हैं, डालें कि नहीं डालें, डालें, बोलो डालें, क्यों डालेंगे, तो निकाल चुका है 30,000 रुपए में सैलरी, अपना प्रॉफिट का पैसा तो निकाल चुका है, डालना पड़ेगा, बोलो डालना पड़ेगा। चलो आपको नहीं पता, जो बोलोगे हम कर देंगे भाई साहब, तुम लोग क्या अकाउंटेंट बनेगा, कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ सैलरी उसके अकाउंट में डालो, निकाला वो अलग हिसाब है, डालना तो पड़ेगा ही 18,000 12,000, नहीं अगर ये डालेंगे तो विड्रॉ कैसे करेगा वो, 18,000 और 12,000, और बताओ प्रॉफिट का पैसा कितना कितना जाएगा, अर्पिता बताओ, अर्पिता बताओ बच्चा, प्रॉफिट में कितना कितना जाएगा, पीएल एप्रो से प्रॉफिट कितना कितना जाएगा इनके अकाउंट में, यही तो जाएगा, कितना कितना है 21,000 एक के अकाउंट में, 15,000 एक के अकाउंट में और 12,000 एक के अकाउंट में, और अब आप बैलेंस कर लो, एक मिनट रुको, एक मिनट भाई सबर कर ले थोड़ा सा, टू बैलेंस सीडी बोलो, पहले का कितना बता रहे हो 1,17,000, दूसरे का बताओ, बस हो गया, एक ही में तुम्हारा हड़बड़ी था, अरे भगवान बताओ जल्दी से, 97,500, थर्ड वन 88,500, ओके,
इसमें कहीं दिक्कत कुछ तो मेरे को नहीं लग रहा, कोई इजी सवाल था। इसमें केवल एक लैंग्वेज है, इस बात को समझो। ये इस बात को लेकर के आप घबराना मत कि क्या बोला है। ये ड्राइंग के लिए एक नया तरीका बता रहे हैं। कह रहे 30-30 हजार रुपए इन्होंने निकाला है और कह रहे उसी 30 हजार में सैलरी भी है, प्रॉफिट का भी पैसा है और उतना भी है। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए। इन्होंने लिखा है नेट डिविजिबल प्रॉफिट 48,000 एंड इट इज करेक्ट। 21,000, 15,000, 12,000 ये भी हमने ठीक ही बांट दिया है। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 1,17, 97,500, 88,500 एकदम करेक्ट। क्या मार्क्स मिलेगा सोच रहे हो? देखबी और जोलबी, एक भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आराम से बनेगा। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, ओ देखबी और जोलबी, अच्छा ऐसे। अच्छा हम तो एक्चुअली में हम एक लड़की को पढ़ाते थे, उसका नाम है क्या था भूल गए, अहाना, हाँ बंगाली है, तो बोलते कैलकाटा गर्ल्स उसमें पढ़ा, लोरेटो में पढ़ती थी। तो उसको पढ़ाने आते थे, तो हमको ऐसे ही कहीं सुने थे, तो हम बोले देख भी यार जोल भी, ऐसे सवाल बन गया। तो पूरे साल हम लोग यही करेंगे। तो वो बोली कि पूरा बोलूं, हम बोले पूरा क्या है, यही तो हमको आता है, इससे आगे हमको आता ही नहीं है। तो बोलती है देख भी यार जोल भी, लूची मुतुन फूल भी है, हाँ बस के पीछे लिखा था। तो हम ऐसे ही बोलते थे, ठीक है ना। अब एक बार हम लोग अभी गए थे घूमने के लिए, हम विजय सर और सूरज सर, नजीर सर, चारों लोग गए थे। कहाँ पे? नवदीप गए थे, मतलब वहां पे इस्कॉन। वहां पे देखिए एक लड़का टी शर्ट पहना है, उस पे लिखा है देख भी यार जोलवी। हम बोले ये क्या लिखा है सर? बोले देखिए आपका डायलॉग लिखा है। उस दिन हम लोग खूब मजा किए थे। वीडियो देखा ना तुम लोग? अच्छा आज भेज देंगे। हम लोग गए थे तो वीडियो बनाए थे, 17-18 मिनट का वीडियो बना डाले थे बैठे बैठे। और उसके पीछे गाना वाना भी लगाए, बहुत शौकीन से। 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा ही हो गया, पिछले साल के। चलो जी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? तो इसको थोड़ा देर 1 मिनट के लिए उतार लो। वर्क 51, क्वेश्चन नंबर 51, 46, क्वेश्चन नंबर 51, 46 और 42, इन तीनों सवाल को छोड़कर बाकी सब कर लेना है। ठीक है, इन तीनों सवाल को छोड़कर बाकी सब कर लेना है। और आपका अगले दिन ये पीएल एप्रो का बड़ा बोझा खत्म हो जाएगा। अब जिन्होंने नहीं किया है वो आप अपना परेशान होंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे हमको नहीं पता, हम इतना पीछे नहीं लग पाएंगे। अब आप पैसा भर दिए हैं, इस महीने का फीस सब लोग भर दीजिए। सर आपको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि एडवांस फीस जमा करना है, आप लोग पीछे चल रहे हैं। ओ सब रिकॉर्ड हो रहा है, चलो अच्छी बात है। हाँ फीस लेके पैसा बढ़ाते हैं, फ्री थोड़ी पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको धन्यवाद, टाटा बाय बाय। फीस जमा करवा दो।